पार्टी ये कह रही है कि वीडियो झूठा बना दिया है, तो कांग्रेस पार्टी वाले क्यों कह रहे हैं कि वो तो हमने नोट पैड की तरह बंटवाया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी आ रही है ना, तो अपने गिरबान में झांक कर देखें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर जो राहुल गांधी जी घूमते हैं, जबकि मैं इंडिया नहीं, मैं तो भारत को मानती हूँ, भारत खैर कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, जो संविधान के विषय में इतना सब कुछ जानते हैं, हर जगह लिए घूमते रहते हैं संविधान की कॉपी को, तो उनके आम कार्यकर्ताओं को कम से कम ये तो पता ही होगा ना कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने भाग हैं। वो तक अगर बता दें बड़ी अच्छी बात है। वरुण जी हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको भी मेरे ख्याल से पूरी जानकारी होगी इस विषय में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या, जिसकी शपथ बार बार राहुल गांधी जी लेते हैं। कांग्रेस इकलौती पार्टी ज्यादा बार अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं संविधान में, और हर बार अपने स्वार्थ के लिए लेकर आए हैं, चाहे वो प्रियम्बल में जब भी किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हो सकता था, परंतु इंदिरा गांधी जी ने अपने वोट बैंक के लिए उसको भी बदला। तो ये कांग्रेस पार्टी वो हमें बता रही है कि संविधान क्या होता है और क्या नहीं होता है। और जो इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करता हो, जो भारत को एक नेशन नहीं समझता हो, तो नेशनहुड क्या समझेगा। और जो नेशन नहीं समझता हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या समझेगा। पाठ हमको पढ़ा रहे हैं। अरे पहले भारत क्या है, भारत की आत्मा क्या है, भारतीयता क्या है, सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसको तो समझो, फिर बात करो। ये जो आपकी पीआर टीम बैठी हुई है ना, कि उल्टा सीधा पाठ पढ़ाती है, अंदर से कोरे कागज। हाँ, आपका जीवन कोरा कागज रह गया, परंतु आप जाकर रैलियों में वो जो कोरे कागजों वाला संविधान बांटेंगे, आपको लगता है कि लोग चुप रहेंगे, आपको लगता है कि मीडिया आपको कवर नहीं करेगी। अच्छा, पाप का घड़ा फूटता है, और राहुल गांधी की पार्टी का पाप का घड़ा फूट चुका। अशोक यादव जी, हमने अखिलेश जी को भी देखा है राहुल गांधी जी के साथ में कहते हैं संविधान को लेकर कि संविधान खतरे में है, और वहां पर भी वो लाल किताब ऐसे दिखाई जाती है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो ये सिर्फ दिखावे की बात है या फिर वाकई संविधान को मानते भी हैं? क्योंकि अभी जो किताब यहां पर दिखाई जा रही है वो पूरी कोरी है, और ये एडमिट कांग्रेस के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि ये दिखाया गया था बस। देखिए हिमांशु जी, इस सब बातों का यहाँ डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनके छोटे कार्यकर्ता से लेकर के अमित मालवीय तक फर्जी मामले को जो ट्वीट करते हैं। आपको याद होगा बिहार में किस तरह से इनके कार्यकर्ता भाजपा के एक फेक वीडियो बनाए थे ना, तो साउथ में किसी राज्य से बिहारियों को मार मार के भगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से भी कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियो आए हैं जो कि गलत थे, हालांकि बाद में वो हटा दिए गए। आप भी जानते हैं। दूसरी चीज हिमांशु जी, दूसरी चीज मैं बताऊं, आज देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो संविधान खतरे में है। 2014 से लेकर आज तक संविधान खतरे में है, ऐसे हवा में नहीं विपक्ष बोल रहा है। अच्छा, 2014 से अभी तक, उससे पहले नहीं? उसके पहले नहीं खतरा था संविधान को। अच्छा, न लोकतंत्र को खतरा था। मैं आपको बता रहा हूं ना, सुन लीजिए, बस 10 सेकंड समय दीजिए मुझे। देखिए 2014 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी देश में हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वहां का इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग थी, जो वर्डिक्ट था कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई रहेंगे, एलओपी रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर कब्जा करने के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देती है और सीजेआई को रिप्लेस कर देती कैबिनेट मंत्री से। उसी का दुष्परिणाम है हिमांशु जी कि आज देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता जो कि दुर्योधन और दुशासन की भूमिका में लोकतंत्र और संविधान का चीरहरण कर रहे हैं। आप कैसे किसी को कुछ भी देखिए, आप यहाँ पर अगर किसी को कुछ ऐसे बोलेंगे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, गलत है। आप समझिए, मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठा हुआ है, वो दुर्योधन दुशासन लगातार चीरहरण कर रहे हैं संविधान। देखिए इस पर मैं सौरभ जी में आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर बीजेपी पर क्योंकि आरोप लगे तो अनिला जी इसका जवाब दे दें। मैं चाहता हूं। नहीं, अशोक जी सुनिए। हिमांशु जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। आज तक चुनाव आयोग कभी धृतराष्ट्र की भूमिका में नहीं था भाई साहब। आप सारी सरकारों का उठा के देख लीजिए कि इतना धृतराष्ट्र चुनाव आयोग कभी नहीं बना था। और इसीलिए आप कह रहे हैं संविधान खतरे में। चलिए अनिला जी जवाब दे दीजिए प्लीज, क्योंकि सवाल बीजेपी पर उठाए हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जिस प्रकार की मानसिकता, जिस प्रकार की बुद्धि अखिलेश यादव की है, उसी प्रकार के इनके प्रवक्ता की है। इनको अपनी भाषा पे संयम रखना नहीं आता। राष्ट्र के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है,
जो मैंने गृह नाम तो मंत्री नहीं हैं लिया, उनके लिए किस प्रकार से आप चुप मैंने होकर किसी का बैठिए, नाम नहीं लिया अनिला जी। जबान पे अनिला लगाम जी, मैंने लगा नाम कर नहीं लिया बैठिए, किसी का। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, चुप होकर बैठिए। अनिल, हाँ, आप सुन कहते हैं लीजिए, कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, इमरजेंसी लगी, संविधान जो था नाच पार, हाँ खतरे में नहीं था। जब भोले भाले कार सेवकों को गोलियों से भून डाला गया तब संविधान जो है बहुत सुरक्षित था। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो रॉयट्स हुए, दंगे हुए, उसमें हिंदू मुसलमान मारे गए और सफाई में नाच गाना चल रहा था, तब संविधान जो है बहुत सुरक्षित था। गोरखपुर में आतंकवादियों ने जो कार्य किया या फिर अयोध्या में जो किया और उसका मुकदमा लड़ा है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने, तब संविधान बहुत सुरक्षा में। आरएसएस में प्रदीप कुरुलकर नाम का आतंकवादी को जानती हैं आप? मुकदमा लड़ने आरएसएस वाली में, पार्टी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो में संविधान की सुरक्षा के बारे में हमें प्रदीप बता दी कुरुलकर है। नाम का हमारे एक नेताओं वैज्ञानिक को था डीआरडीओ उनके में, ऊपर वो पाकिस्तान के आईएसआईएस को सूचनाएं बेच रहा था, उसके बारे में जानती कि नहीं जानती? मैं बता दूं आपको। मैं चाहता था ये प्रॉपर जवाब दिया जाए क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान 2014 के बाद ही खतरे में दिखा, उससे पहले संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं दिखा, उससे पहले संविधान फल फूल रहा था, लेकिन अब यहां पर खतरे में दिखा। सौरभ मालवीय जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? कौन सा वाला संविधान खतरे में है 2014 के बाद? असला वाला जो असली संविधान है वो वाला खतरे में है या फिर लाल किताब वाला? देखिए हिमांशु जी, यह राजनीति का क्षेत्र है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति का मूल स्वभाव है, होना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी इस देश के इतने वरिष्ठ नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के, एक बड़े दल के, जो लंबे समय तक इस देश को शासन दिया है, उसमें प्रतिपक्ष के नेता भी है। और ऐसे में यदि उनके द्वारा कुछ इस तरह की हल्की बातें की जाए जो जिसके आधार पर यह सवाल खड़ा हो कि वो लाल सलाम की बात कर रहे हैं या भारत भारतीयता की बात कर रहे हैं, वो लाल मनोभाव की बात कर रहे हैं, वो चीन और विदेशी सोच के आधार पर भारत को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो भारत की विकास की जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि यह कहां जा रहा है। संविधान खतरे में है तो फिर इस लोकतंत्र का क्या होगा? 2014 से पहले देश सुरक्षित था, 2014 के बाद विश्व के अर्थशक्ति की तरफ देश बढ़ रहा है। आप नैरेटिव इतने गढ़ते जा रहे हैं, इतनी इस तरह की चीजें बताते जा रहे हैं, जाति भेद के आधार पर देश को, समाज को बांटना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति है राहुल गांधी और जिम्मेदार पद पर है, तो राजनीति में बातें, आरोप प्रत्यारोप। देखिए जिम्मेदारी की बात हो रही है, मेरी बात मैं इस पर बात करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। देखिए संविधान के साथ प्रकार के इनके प्रवक्ता की है, इनको अपनी भाषा पे संयम रखना नहीं आता। राष्ट्र के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो गृह मंत्री हैं उनके लिए किस प्रकार से, आप चुप होकर बैठिए, जबान पे लगाम लगा कर बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, चुप होकर बैठिए। आप कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, इमरजेंसी लगी, संविधान जो था नाच पार, हाँ खतरे में नहीं था। जब भोले भाले कार सेवकों को गोलियों से भून डाला गया तब संविधान जो है बहुत सुरक्षित था। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो रॉयट्स हुए, दंगे हुए, उसमें हिंदू मुसलमान मारे गए और सफाई में नाच गाना चल रहा था, तब संविधान जो है बहुत सुरक्षित था। गोरखपुर में आतंकवादियों ने जो कार्य किया या फिर अयोध्या में जो किया और उसका मुकदमा लड़ा है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने, तब संविधान बहुत सुरक्षा में। आरएसएस में प्रदीप कुरुलकर नाम का आतंकवादी को जानती हैं आप? मुकदमा लड़ने वाली पार्टी जो है वो संविधान की सुरक्षा के बारे में हमें बता दी है। नाम का हमारे एक वैज्ञानिक था डीआरडीओ में, वो पाकिस्तान के आईएसआईएस को सूचनाएं बेच रहा था, उसके बारे में जानती कि नहीं जानती? मैं बता दूं आपको। मैं चाहता था ये